Properties of parallel lines. First theorem is interior angle theorem. Interior angles, sum of two interior angles is 180 degree. Okay. The second theorem is corresponding angles and alternate angles theorem. So second theorem is corresponding angles. Question is that to prove that the corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines are of equal measures. Question is that to prove the corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines are of equal measures. Here given थ्योरम में गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, ये चार टॉपिक लिखना है. सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम. मीन्स हियर two parallel lines because two corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines. So there are two parallel lines, that is L and M, and one is the transversal, and here N is the transversal. This is the diagram to prove the corresponding angles. So एक कोई भी पेयर corresponding angle की ले लो. So यहाँ पर A B और तीसरा एंगल लेंगे लीनियर पेयर का, A प्लस सी इक्वल टू 180 आना चाहिए, इसलिए दिस इज द लीनियर पेयर. ओके. सो गिवन है लाइन L पैरेलल टू लाइन M. गिवन में लिखना है जो डायग्राम में है वो, मीन्स लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N इज ट्रांसवर्सल. दिस इज द गिवन. देन टू प्रूव में द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल. मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल ए और एंगल ए के साथ कौन सा एंगल चाहिए, बी, दोनों कैसे आएंगे इक्वल. ये आपको प्रूव करना है. देन प्रूफ वेरी इजी. ये लेना है लीनियर पेयर. एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180. एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, दैट इज द लीनियर पेयर. एंगल्स इन लीनियर पेयर. ओके. देन एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 और यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180. सो इक्वेशन नंबर 2. हियर आर एच दोनों की सेम है, इसलिए एल एच बी ये साइड भी दोनों का सेम होगा. देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी. एंगल सी कैंसिल. देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. आ गया प्रूफ. देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स. Okay, then second theorem है the alternate angles formed by a transversal of two parallel lines are of equal measures. सेम theorem है, सिर्फ डायग्राम में alternate angle की पेयर लेना है. ओके. सिर्फ ये बी को यहाँ पे लिखो और हो गया तुम्हारा alternate angles theorem. So एंगल डी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना पड़ेगा. ओके. then angle C plus angle B equal to 180 degree. Angles in linear, angle A plus angle C equal to 180 degree. Angles in linear pair. Then angle ये B यहाँ पे है अल्टरनेट एंगल के लिए, और हियर A यहाँ पर करो, उसके बाद अल्टरनेट पेयर के लिए यहाँ पे ए करो, तो यहाँ पे बी करो, यहाँ पे कहते सी ले लो, ऐसे ले लो. तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 इंटीरियर एंगल्स. देन एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर. देन जो कट होगा एंगल सी को कट करो एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. दिस इज द अल्टरनेट एंगल्स. ये टाइप करो. देन प्रैक्टिस सेट 2.1 प्रॉब्लम नंबर 1. In figure 2.5, line RP parallel to line MS and line DK is their transversal.
Here practice set 2.1, 2.1, and diagram is this is the transversal. RPMS, MS, R, or this is P, HG, here H, G, K, and here D, here D, and this is 85 degree. This is the 85 degree. This is angle D, angle D, and this is 85 degree. This angle H is 85 degree. Okay. Question is that in the figure line RP parallel to line MS and line DK is their transversal. Angle DHP means ये वाला angle, that is the 85 degree. Find the measures of following angles. Okay, angle RHD, angle PHG, angle HGS, and fourth angle is angle MGK. First problem, first angle RHD. So angle RHD means ये एंगल फाइंड करना है, यहाँ पर ये एंगल फाइंड करना है. ओके, अब ये एंगल आ रहा है लीनियर पेयर 85 के साथ, मीन्स ये एंगल के साथ ये आ रहा है लीनियर पेयर. तो दोनों की सम आती है 180. सो राइट डाउन हियर सॉल्यूशन. एंगल DHP plus major angle RHD equal to 180. Put the value DHP equal to 85 plus major angle RHD. या एंगल RHD मेजर नहीं लिखा तो भी चलेगा. RHD equal to 180 and therefore angle RHD equal to 180 minus 85. Angle RHD equal to 95 degree. Then second is angle PHG. PHG means PHG. This is G. Okay. PHG means PHG means फाइंड करना ये एंगल. ओके, अब ये कैसे आएगा, ये इसके साथ ये वर्टिकली अपोजिट. अब इसकी वैल्यू कितने आ गई RHD की 95. अगर ये 95 है तो ये भी कितना आएगा 95. सिर्फ लिखना है देयरफॉर एंगल RHD इक्वल टू एंगल PHG और रीजन लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल. देयरफॉर एंगल PHG इक्वल टू 95 degree. Then third angle is angle HGS. Okay, angle HGS equal to angle HGS means ये एंगल इक्वल टू एंगल DHP. DHP means ये वाला लाइन के ऊपर वाला एंगल, that is the corresponding angle. अगर DHP is 85 degree then HGS also 85 degree. Then write down here कि एंगल HGS equal to angle DHP, corresponding angle, and corresponding angles are congruent. Okay, so angle DHP is 85 degree. Therefore angle HGS also 85 degree. And fourth angle is MGK. Here MGK means ये वाला एंगल. अब ये कितना फाइंड हो गया HGS, that is the 85 degree. तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये, तो MGK is also 85 degree. Second problem, same problem you can solve. Third problem is reduced. Third problem is reduced problem. Third and 5 both are reduced.
Then question number 4.